गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के लेके आया हूँ। ठीक है, मैंने साइंस के 2 चैप्टर आपको उसकी वीडियो सेंड कर दी है, उसके न्यूमेरिकल भी कुछ कर दिए हैं। ठीक है, और उनके भी न्यूमेरिकल भी मैं डालूंगा। पर उससे पहले कुछ मैथ के भी क्वेश्चन देख के लिए बच्चों ने कहा था मुझसे, तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट 9th के मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूँ। उनको करिएगा। ये थोड़ा सा सॉल्यूशन में टफ होते हैं, पर लेकिन उनको मैं बहुत ही इजी मेथड से करूंगा। ठीक है, इसको आप करिए और उसकी एसटीडी करके उसको सारे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, जब आप इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको आने लगेंगे। ठीक है, इनको समझने में थोड़ा सा समस्या आती है, तो उनको समझने के लिए ही मैं ये आसान से तरीके लाया हूं, जिसको आप आराम से समझ के आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/25 125 की पावर -2/3 एंड डिवाइड 1/216 की होल पावर -4/3। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो भी वैल्यू हमको गिवन है उसका हमें फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। तो 125 के हमें क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। 5 से कट करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 और 5 1 जा 5। क्लियर? तो ये 125 के फैक्टर हुए 5 5 5, यानी 5 की पावर 3। ठीक है, तो 1 की पावर 3 हम कर सकते हैं और होल पावर आ जाएगी 2/3 डिवाइडेड बाई, इसी प्रकार 216। तो 216 2 से कट किया, 2 1 जा 2 8 जा। ओके, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो पेयर कितने के बने, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर भी 3, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 6 की पावर 3 होल पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ऊपर है। ओके, तो -3/4/3 ये आ जाएगा। क्लियर है ना? ओके, अब ये 3 से ये 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। इसके ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/5 की होल पावर -2 डिवाइडेड बाई, ये आएगा 1/6 की पावर -4। ओके, मैंने बताया था कि यदि डिवाइड बीच में हो और फ्रैक्शन सॉल्यूशन कर रहे हो तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ओके, बट पावर नहीं माइनस की प्लस होगी। क्यों? क्योंकि इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदला तब रेसिप्रोकल हुआ है, ना कि रेसिप्रोकल हम उसको साइन को प्लस करने के लिए किए हैं। ओके, तो यहां पर देखें, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दे इसका, तो 5 का रेसिप्रोकल होगा तो प्लस की पावर आ जाएगी, नीचे 1 ही रहेगा, इनटू इसका भी रेसिप्रोकल करो तो 1/6 हो जाएगा, बट पावर काय की हो जाएगी, प्लस की। ओके, इसके बाद देखिए यहां पर क्या है, 6 की पावर 4। ठीक है, और यहां पर 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 को क्या लिखेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4 क्या होता है, 1296। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए, थोड़ा सा पावर 0 इसमें आई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर है, यदि पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो हम इस क्वेश्चन में पुटअप करें, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे भी 1 और इसकी जगह पे भी 1। क्यों? क्योंकि जब किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 3 की पावर 2। ठीक है, ये पावर लगी ना, और 3 की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं, 9, यानी ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? 9 आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही
क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, कई बार राइट में पूछा गया है, इसलिए इसको आप देखेंगे। ये 72 रूट में है, 800 रूट में है एंड -18 भी रूट में है। तो हमें इनके क्या करने होंगे, सबसे पहले फैक्टर करने होंगे। ऐसा नंबर आ जाए रूट के अंदर जो प्राइम नंबर ना हो तो उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ओके, सबसे पहले यही बात याद रखना है आपको और कुछ नहीं याद रखना। तो हमने 2 से कट किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, ये इनके फैक्टर आए, पेयर बनाया तो 3 और 2 के मिले, 3 2 जा 6, ये क्या आ गया 6 आ गया। जिसके पेयर नहीं बने हैं वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 800 के करेंगे फैक्टर, 2 से कट किया, 2 400 आया, 2 से कट करिए 200, 2 से कट किया 100, 2 से कट किया 50, 2 से कट किया 25, 5 से एंड 5 1 जा 5, 5 के पेयर बने, 2 के बने तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 बाहर आ गया। रूट 2 के पेयर एक नहीं बन पाए हैं तो वो रूट के अंदर आएगा, जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो रूट के अंदर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। फिर इसके बाद 18 के करेंगे तो 3 बाहर आएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ऐसे ही फैक्टर करिएगा और फैक्टर करके उनके पेयर बनाइएगा आप। ओके, तो यहां पर हम देखें, सबसे पहले यहां पर 6 रूट 2 है, यहां पर 20 रूट 2 है, यहां पर भी देखिए सब रूट 2 के हैं। जब रूट 2 के हो तो लाइक टर्म हो जाएंगे, बट सेम साइन के ऐड होते हैं और डिफरेंट साइन के माइनस होते हैं। जिस प्रकार से वेरिएबल वैल्यू का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होता है, उसी प्रकार से हमारे जो रूट वाली वैल्यू होती हैं, यदि उनके अंदर सेम है तो उन्हीं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड एट इज वेरिएबल वैल्यू की तरह होता है। ठीक है, तो इनका प्लस करेंगे तो 26 रूट 2 -3 रूट 2 एट इज आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो 23 रूट 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा बहुत ही टफ क्वेश्चन है। कोई भी देखिए, हमें कोई भी चीज की लर्निंग करनी होती है, कोई भी चीज सीखना होता है, तो एक बात का याद रखिए, पहले हम इजी से हार्ड की ओर जाते हैं। ओके, इसलिए मैंने अपनी वीडियो में कुछ पहले सिंपल क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, इसलिए आपको करें क्योंकि आपको पहले से ही थोड़ा, हमें सिंपल क्वेश्चन भी तो करने हैं कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप पहले उन क्वेश्चन को लगाइएगा, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ज्यादा नहीं। ठीक है, और दिमाग से देखिएगा, मैं बहुत ही इजी मेथड से आपको इसको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जो क्वेश्चन गिवन है, एट इज पुटअप कर देंगे। क्लियर, ठीक। तो सबसे पहले हमें इसको इवेलुएट करना है, तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम सब एक चीज ही कर सकते हैं इसमें कि इस 5 को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 + 2 में, और कुछ कर ही नहीं सक रहे हैं क्योंकि ना स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो आगे कुछ दिए भी नहीं इक्वल में कि बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दे। ठीक, तो सबसे आसान तरीका यही है कि जो हमें ये कांस्टेंट नंबर दिया है विदाउट रूट में, तो इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 5 + 3 -2 रूट 15 एट इज आ जाएगा। क्लियर, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ये रूट वाली वैल्यू आनी चाहिए, ऐसे नंबर पे चेंज करना है। आप 4 + 1 भी आप सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि 5 को सर 4 + 1 क्यों नहीं किया, तो 4 + 1 करने से क्या उनका मल्टीप्लिकेशन, क्या ये रूट वाली वैल्यू आ रही थी, नहीं आ रही थी ना। इसलिए ऐसे नंबर को हमें फैक्टर करने हैं, ऐसे नंबरों से फैक्टर करने हैं कि इन दो का मल्टीप्लाई ये रूट वाला नंबर हो, इन दो का मल्टीप्लाई ये रूट वाला नंबर हो। ओके, नहीं इनके बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं, 4 + 4 भी तो बन सकता था। ठीक है, तो ऐसे नंबर नहीं करने, ऐसे नंबर करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन ये रूट वाले नंबर से मैच कर जाए। ओके बेटा, तो ये यही चीज थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 3 को हम √3 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 × √3 2 टाइम्स करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए हम 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
इसी प्रकार √2 का स्क्वायर प्लस 2 √6, ओके फ्रेंड, प्लस इस तरह √5 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस 2 √15 एट इज, ओके। यहां पे देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा फॉर्मूला। ये किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की वैल्यू 5 माइनस बी की वैल्यू 3 रूट में की पावर 2, ओके। होल पावर है तो अब ये रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, ठीक है। तो ये हट जाएंगे, आपको नहीं काटना है, जैसे लिख दिया जाता है तो वो समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो √3 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √3, ओके। तो यहां पर देखें तो ये प्लस का √3 है, ये माइनस का प्लस, ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचा, √2 प्लस √5, ये वैल्यू आपकी इवेलुएट हो गई, यानी इसको हम सॉल्व करके ये प्राप्त कर चुके हैं, ओके। सो दैट 1/1 प्लस ए की पावर माइनस ए माइनस बी सॉरी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए को हमें 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1। तो थोड़ा सा ही इसमें टफ है, तो उसको आसान से मेथड से मैं कर रहा हूं, उसको थोड़ा देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो समझ में एक ही बार में आ जाएगा, जो ध्यान से देखेगा। 1 प्लस एक्स की पावर ए एट इज, मैंने बताया था कि पावर जो माइनस की होती है, ये पावर तभी माइनस होती है जब डिवाइड में होता है। जब सेम बेस की वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो पावर प्लस होती है, ठीक। और जब माइनस की हो तो काहे में होंगी, डिवाइड में। तो x की पावर b डिवाइड में आ जाएगा, सेम एज इस साइड भी 1 प्लस x की पावर b, ये a वाली माइनस है तो नीचे आ जाएगी a, ओके। LHS ले लिया था हमने, क्लियर है। इसके नीचे 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे, 1 और x की पावर b का एलसीएम क्या आ जाएगा, x की पावर b टाइम्स आएगा, तो x की पावर b प्लस x की पावर b से x की पावर b कैंसिल, तो x की पावर a है ऊपर तो वो आ जाएगा, क्लियर। नीचे ऐसे ही एलसीएम लेंगे, x की पावर a कट हुआ तो x की पावर a प्लस x की पावर b, ठीक है। ये फोर्थ वाला मल्टीप्लाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो x की पावर b अपान x की पावर a प्लस x की पावर b कर दीजिएगा, सेकंड सही कर लीजिएगा, प्लस x की पावर a अपान x की पावर a प्लस x की पावर b, इनमें एलसीएम लेंगे, ओके बेटा। एलसीएम लेते हैं तो x की पावर a प्लस x की पावर b एलसीएम आएगा, ये पूरा कैंसिल, तो ऊपर क्या आएगा, x की पावर b प्लस x की पावर a, ये भी x की पावर a प्लस b है, नीचे भी है, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो वैल्यू क्या आ गई, 1। यही हमें प्रूफ करना था।